मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को हुए हमलों के बाद उनकी की खबर ने पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया है। अगर ये खबर पूरी तरह सही साबित होती है तो ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की रियासत का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये खबर पूरी तरह कंफर्म है और अगर है तो अब आगे क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमलों में सुप्रीम लीडर को प्राइम टारगेट बताया गया। शुरुआती घंटों में ईरानी सूत्रों ने इन खबरों को खारिज किया, लेकिन कुछ समय बाद सरकारी मीडिया में बदलाव के संकेत दिखाई दिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेज की ओर से अब तक पूरी तरह स्वतंत्र पुष्टि स्पष्ट नहीं है। तेहरान में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कई सरकारी दफ्तरों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर मौत की पुष्टि होती है तो 40 दिन के सार्वजनिक मातम का ऐलान किया जाएगा। अली खामनेई साल 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। इससे पहले वे ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति से भी ऊपर माना जाता है। फौज, रेवोल्यूशनरी गार्ड, न्यायपालिका, मीडिया, अंतिम अधिकार उन्हीं के पास था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बने सिस्टम में उनकी भूमिका बेहद केंद्रीय रही थी। उनके समर्थकों के लिए वो इंकलाब के रक्षक थे और आलोचकों के लिए सख्त और अड़ीक शासक। अगर ये खबर सच है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट पहले से ही तनाव के चरम पर है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल टेस्ट और क्षेत्रीय मिलिशिया को समर्थन, इन सब पर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। ऐसे में नेतृत्व का अचानक खाली होना पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। क्या सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण होगा या आंतरिक संघर्ष शुरू होगा? रिपोर्ट्स में दो तरह की तस्वीर सामने आई है। एक तरफ गहरा मातम और शोक, तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पर जश्न की खबरें भी सामने आई है। कुछ वीडियोस में कथित तौर पर पुराने शाही दौर का झंडा लहराते लोग दिखे, जो रजा पहलवी के दौर से जुड़ा प्रतीक माना जाता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी साफ नहीं है। ये दिखाता है कि ईरान के भीतर मतभेद मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला नेता अमेरिका के साथ नरमी दिखाएगा या नीति और कठोर होगी? क्योंकि लंबे समय से अमेरिका की नीति ईरान के सिस्टम को बदलने की रही है और ईरान ने भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर सख्त रुख अपनाया है। अगर सत्ता में परिवर्तन होता है तो ये कूटनीतिक अवसर भी हो सकता है, लेकिन ये टकराव को और भी बढ़ा सकता है। सत्ता का शांत ट्रांजिशन, अंदरूनी सत्ता संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता की नई कोशिश, पूरी दुनिया की निगाह अब तेहरान पर टिकी है। हालात बेहद संवेदनशील है और ऐसे वक्त में जिम्मेदार पत्रकारिता सबसे जरूरी होती है। जब तक हर तथ्य पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए, सावधानी जरूरी है। लेकिन अगर ये खबर सच है तो इतिहास का एक बड़ा अध्याय आज बंद हो गया है और एक नया, शायद और ज्यादा अनिश्चित अध्याय अब शुरू भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर ये खबर पूरी तरह सच साबित होती है तो क्या मिडिल ईस्ट में टकराव और बढ़ेगा या फिर कोई नई कूटनीतिक शुरुआत देखने को मिलेगी? आपकी क्या राय है? क्या ईरान की नीतियों में बदलाव आएगा या हालात और सख्त होंगे? अपना विश्लेषण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं हर समझदार कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको ऐसी ही गहरी तथ्य आधारित और बिना डर की खबरें चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम उसके पीछे की सच्चाई भी समझते हैं। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।